संसद के बारे में बताया गया है। इसमें है क्या कि भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत एक संघ क्षेत्र है जिसके लिए एक संसद की आवश्यकता होती है। माने संसद रखा गया है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिल करके और संसद का निर्माण। यदि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो यह पूर्ण नहीं होगा और यही संसद जो है वह देश में कानून बनाने के लिए निर्धारित करता है कि कौन से कानून बनाया जाए या नहीं। तो संसद में भी आपका है क्या कि दो तरह के आते हैं, इसमें तीन है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, और तीसरा जो है वह राज्यसभा। अब इसमें बताना है क्या कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। लोकसभा जो है वह पूरे भारत भर में, ऐसे तो संविधान में निर्धारित किया गया है कि 552 सीट होगा, लेकिन अभी वर्तमान समय में 545 सीट है, जिसमें दो जो है सीट वो एंग्लो इंडियन के मतलब सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी चुनाव में भी समझो कि दो तरह के होता है, एक मनोनीत और दूसरा क्या होता है, चुनाव से जीत करके लोग जाते हैं। तो इसमें है क्या कि संसद में सबसे पहले लोकसभा के बारे में बताएं कि वर्तमान समय में 545 सीट है, जिसमें दो एंग्लो इंडियन और 543 जो है जिस पर चुनाव। ठीक है, अब कहा इसने कहा कि तो लोकसभा को हम सदन का निम्न सदन करते हैं, जबकि राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। अब ये दोनों पहले फर्क देखो कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या है। लोकसभा जो है वह निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि किसी भी क्षण वह भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा क्या है, किसी भी क्षण भंग नहीं होता है। और दोनों में अंतर ये भी है क्या कि लोकसभा का सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का सदस्य जो है वह 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा का सदस्य कभी खाली नहीं होता है, अभी बताए तो उसमें है क्या कि 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते जाते हैं और उस पर चुनाव होते जाता है। और लोकसभा क्या है कि यदि बहुमत का अभाव रहता है तो वह तुरंत भंग होता है। तो लोकसभा के लिए अब सबसे पहले आ जाओ कि लोकसभा के लिए जो सदस्य माने चुने जाते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है और कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है क्या कि 25 वर्ष से कम आयु के सदस्य, कम आयु के जो लोग हैं भारतीय लोकसभा के सदस्य चुने नहीं जा सकते हैं। हुआ। दूसरा है क्या उसमें कि बोले शिक्षण के क्षेत्र में तो माना गया है कि कोई भी हो लिखा जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ हो वो भी क्या सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ है क्या कि कोई लाभ के पद पर वह नहीं रहा हो वही चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है क्या कि दिवालिया या पागल नहीं हो उसको चुनाव नहीं लड़ना है। तो इस तरह से है लोकसभा का क्षेत्र में चुनाव होता है। और लोकसभा का जो सदस्य का निर्धारण होता है वह क्या है, वह प्रत्येक राज्य के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। और दूसरा हो गया राज्यसभा क्या है, राज्यसभा भी जो है वह जनसंख्या के आधार पर ही लोगों का चुनाव होता है। और वह उसमें क्या होता है, उसमें राष्ट्रीय विधानसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जबकि लोकसभा का सदस्य क्या है, वह आम चुनाव जैसा चुना जाता है, जिसमें वयस्क व्यक्ति जो भी 18 वर्ष से ऊपर है पुरुष या महिला वह क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब क्या इसलिए कहा गया कि लोक संसद जो है वह क्या है, सर्वोपरि है देश का, क्योंकि वही कानून बनाता है और देश में लागू करता है। तो इस तरह से है जो अब जब लोकसभा में कोई भी जो है सबसे पहले विधेयक पारित होता है। ऐसे तो कुछ विधेयक जो है वह राज्यसभा में पारित हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही पारित होता है और तब जैसे कि राज्यसभा के लिए भेजा जाता है।
तो इसलिए ऐसे ताकतवर माना गया है लोकसभा को, जबकि राज्यसभा जो है उसके साथ चलता है, वह अपना निर्देश दे सकता है उस पर, माने कार्रवाई करने के लिए या सुधार करने के लिए उस पर अपना राय दे सकता है, परामर्श दे सकता है। देखिए, और जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में फिर पारित हो जाता है, और जब दोनों से पारित होने के बाद क्या है, अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है, समझ गया ना, तब वह देश के लिए क्या होता है, कानून बनता है। तो इस तरह से संसद को बताया गया क्या कि संसद भारतीय इसलिए है कि यहाँ पर क्या है, प्रजातंत्र है, एक संसद है जो सभी नागरिकों के द्वारा चुन करके लोकसभा में लोग जाते हैं। और इस समय है क्या, इसमें राज्यसभा में जो है क्या, वह हम लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही लोग मिल करके और क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से वह नहीं चुने जाते हैं। और लोकसभा का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद लोकसभा क्या करता है, अपना एक अध्यक्ष का चुनता है, अध्यक्ष चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में क्या है, उपराष्ट्रपति जो है उसका पदेन राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जो उसको संचालन के लिए वह काम करते हैं, जबकि राज्यसभा में जो है वह राष्ट्रपति या उसका उपसभापति जो होता है वह उसका संचालन करते हैं।